हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में सीखो और सिखाओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज लॉस रिटर्न। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, लॉस रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ लॉसेस विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्टिविटीज। देखो जो ये 139(3) है ना, वो लिस्ट ऑफ बिजनेस स्पेसिफाई करेंगे, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉस स्पेसिफाई, जिसका लॉस अगर आपको कैरी करना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपको रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट के हिसाब से। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस, तो नॉर्मल बिजनेस लॉस क्या है? फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, अदानी, ये सब नॉर्मल बिजनेस है, रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रेगुलरली चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या है? तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस मीन्स कमोडिटी, स्टॉक, शेयर्स, ये सब जो सिक्योरिटीज है उसमें ट्रेडिंग करना। ठीक है, और उसमें ना एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, वो नेट सेटल्ड होता है। ठीक है, नाउ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। स्पेसिफाइड बिजनेस में नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ बिजनेस कवर्ड है अंडर सेक्शन 35, हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अगर आपको सेट ऑफ करना है तो आपको रिटर्न 139(1) के हिसाब से ड्यू डेट पर फाइल करना है। ठीक है, नाउ लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का क्या है? कैपिटल गेन का क्या है कि लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो दोनों का अगर आपको सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर कैरीड फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ लास्ट वन, लॉस फ्रॉम ओइंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, अगर उसका कोई लॉस है तो आपको रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। हॉर्स रेस आप समझ गए होंगे, हॉर्स रेस क्या होता है। ठीक है, जो घोड़ों की जो रेस होती है उसमें जो बिजनेस, उस बिजनेस में जो लॉस होता है वही। ठीक है, चलिए नाउ देखो एक चीज समझना, कैरीड, अगर आपको लॉस को कैरीड फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो आपको रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करना है। लेकिन अगर करंट ईयर का लॉस है, अगर आपको लॉस करंट ईयर का सेट ऑफ करना है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं, रूल नहीं है कि ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए देखिए, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस है उसको आप कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हो इवन आफ्टर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा है। ठीक है, तो एक चीज समझना, ये जो 6 बिजनेस है उसका अगर आपको लॉस को कैरीड फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस को अगर आपको कैरीड फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आपको रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए देखिए, सेक्शन 139(3) क्या है? तो लॉस रिटर्न जो कैटेगरी स्पेसिफाई करती है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉस कैरीड फॉरवर्ड है ना, वो सेक्शन 80 सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड ऑल्सो गवर्न करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड का चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें वापस से रिवाइज होंगी। ठीक है, चलिए नाउ लॉस देखिए, लॉस सेट ऑफ इवन रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ ये सेक्शन, ये जो नोट्स है ना, किसके लिए एप्लीकेबल है? हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट रिटर्न फाइल लेट ड्यू टू जेन्युइन हार्डशिप, ये क्या है? तो देखो कई बार क्या होता है कि आप रिटर्न फाइल करने जाओ और पोर्टल नहीं चलता, इस तरह का इश्यूज होने पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो आपका डिले फाइल रिटर्न हुआ है ना उसको कॉन्डोन करके आपको ये जो सारे के सारे लॉसेस है ना और कैरीड फॉरवर्ड करने देगी, क्योंकि ये जेन्युइन रीज़न है नॉन फाइलिंग का। ठीक है, इसीलिए ये जो 6 लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है पोर्टल नॉट वर्किंग। ठीक है, चलिए नाउ देखो, ये जो लॉसेस इनकम टैक्स अथॉरिटी कॉन्डोन तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन कौन सी अथॉरिटी कॉन्डोन करेगी उसके लिए भी लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका लॉस
रिटर्न ऑफ लॉस इज अप टू 50 लाख है, तो कौन डोनेशन कौन करेगा? तो CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करेंगे, ठीक है। इसको आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और वो आपका जो लॉस है वो कैरिड फॉरवर्ड करने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉस 50 लाख से अप टू 2 करोड़ है, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना। उसी तरह अगर आपका लॉस 2 करोड़ से ऊपर है और लेकिन अप टू 3 करोड़ है, तो आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा है 3 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको CBDT को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये जो अथॉरिटीज़ है वो आपको कॉन्डोनेशन करके देगी और इसको आपको एप्लीकेशन करना है और वो जो डिले हुआ है ड्यू टू जेन्युइन रीज़न वो अलाउड करेगी आपको ये सब सारे लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए। ये लॉस तो आप वैसे भी कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग ऑन आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। ये जो लॉसेज है ना कैरी फॉरवर्ड के लिए, ये जो प्रोविजन है कैरी फॉरवर्ड के लिए, अगर करंट ईयर का कोई सेट ऑफ लॉसेस है तो उसको डेफिनेटली आप सेट ऑफ कर सकते हो। उसके लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं है ऑन ड्यू डेट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको एप्लीकेशन कब तक करना है। देखो, अगर SSC ड्यू टू जेन्युइन रीजन अगर रिटर्न लेट फाइल करा है तो कौन डोनेशन करना चाहता है, तो एप्लीकेशन करना चाहता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ताकि वो जो डिले हुआ है उसको कॉन्डोन कर सके और ये सारे लॉस को सेट ऑफ और अलाउड कर सके, ओके, लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड के लिए अलाउ कर सके। तो एप्लीकेशन कब तक करना है? तो एप्लीकेशन दोस्तों करना है 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विद इन द पीरियड ऑफ 6 ईयर SSC को एप्लीकेशन कर सकता है कौन डोनेशन के लिए, ठीक है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी डिस्पोज कब तक करेगा एप्लीकेशन? विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ रिसिप्ट। आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के बाद 6 मंथ के अंदर वो एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा, आइदर रिजेक्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा और अलाउड करेगा। देखो, रिजेक्ट कब करता है? अगर आपका रीज़न जेन्युइन रीज़न नहीं है तो, अदरवाइज अलाउ करता है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोविजन है ना वो लॉस रिटर्न की थी, ठीक है। अगली वीडियो हमारी 139 सबसेक्शन 1 के ऊपर होगी, जो इनकम टैक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं कराया ना तो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ पे करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। फिलहाल आपको लॉस रिटर्न अच्छे से, उम्मीद है आपको अच्छे से लॉस रिटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज एनहांस हो सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।